एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्। ओम श्री गणेशाय नमः। आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी के बारे में, जिसे विनायक चतुर्थी भी कहते हैं। इस बार की चतुर्थी बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि इसी दिन अधिकतर लोग गणपति बप्पा को अपने घर पर विराजमान करते हैं और अनंत चतुर्दशी के दिन उनका विसर्जन कर दिया जाता है। तो आज आप जानेंगे चतुर्थी कब है, व्रत कब रखना है, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में आप जानेंगे, क्योंकि गणेश भगवान को जब घर पर लाते हैं तो उन्हें शुभ मुहूर्त में ही इस दिन घर पर लाना चाहिए। सूर्योदय और सूर्यास्त के साथ चंद्रोदय का समय इस दिन क्या रहेगा। साथ ही आज आप जानने वाले हैं गणपति की स्थापना के शुभ मुहूर्त और नियमों के बारे में। राहु काल के समय भूले से भी इस दिन गणपति भगवान की स्थापना नहीं करनी चाहिए। और अगर आप पहली बार गणपति को अपने घर में विराजमान करना चाहते हैं तो कौन सी बातों का ध्यान इस दिन आपको जरूर रखना है, कितने दिनों तक आप गणपति को अपने घर में रख सकते हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारी जरूरी बातें आप जानने वाले हैं। बप्पा को अपने घर पर लाने से पहले उनकी मूर्ति भी आपको चुननी होती है। आजकल इको फ्रेंडली गणेशा आपको बाजार में मिल जाएंगे। आप चाहें तो घर पर भी मिट्टी से गणपति बनाकर उनकी भी स्थापना कर सकते हैं, क्योंकि स्थापना तो हम कर लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या आती है विसर्जन के दिन। विसर्जन के दिन हो सकता है आसपास आपको नदी तालाब ना मिल पाए, क्योंकि कुछ लोग ऐसी जगह पर रहते हैं, या फिर विसर्जन करते समय आपको ये लगे कि कहीं नदियाँ तालाब दूषित तो नहीं होंगे। तो इसलिए पूरी कोशिश करें कि इको फ्रेंडली गणेशा आप लेकर आएँ। ऐसे वाले गणपति आप अपने घर में आराम से विसर्जित कर सकते हैं। गमलों में, अपने ही घर के गमले में या किसी बर्तन में उनका विसर्जन बड़ी आसानी से किया जा सकता है। गणपति बप्पा को जब भी आप अपने घर पर लेकर आएँ, पीला या लाल वस्त्र उनके ऊपर ढक कर लाएं। कभी भी उनके मुख के दर्शन स्थापना करने से पहले नहीं किए जाते हैं। जब आप बाजार में जाते हैं चूज करने के लिए, ढूंढने के लिए, तब तो आप उन्हें देख सकते हैं, लेकिन जब वो शुभ मुहूर्त शुरू होता है कि जिस समय आप अपने घर पर लेकर आएँ, उनका आप मुंह जरूर ढक दें। स्थापना करने के बाद ही उनके मुख के दर्शन विधिवत किए जाते हैं। भादो मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को अधिकतर लोग अपने घर पर गणपति बप्पा को विराजमान कराते हैं, और अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार, जितने दिन की भी आपकी श्रद्धा है, सामर्थ्य है, जितने दिन आप सच्चे मन से उनकी सेवा कर सके, उतने दिन तक आप बप्पा को अपने घर पर रखकर फिर उनका विसर्जन कर देते हैं। तो जैसे कुछ लोग 1 दिन, 3 दिन, 5, 7 या फिर पूरे 10 दिन तक रखकर उनका अनंत चतुर्दशी को विसर्जन करते हैं। आपकी अच्छा है, आप चाहे तो 1 दिन बाद भी उनका विसर्जन कर सकते हैं। उसके लिए आपको अनंत चतुर्दशी तक बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना होगा। जो लोग भी गणपति को अपने घर पर लाते हैं, जितने दिन तक बप्पा आपके घर में रहते हैं उनकी आपको सेवा भी करनी होती है। उतने दिन तक आपके घर में शुद्ध सात्विक भोजन ही बनाया जाता है। बप्पा को तीनों टाइम का भोग लगाया जाता है। भोग हमेशा स्नान करने के बाद ही आपको तैयार करना चाहिए। कुछ लोग जितने दिन तक बप्पा को अपने घर पर रखते हैं उतने दिन तक उपवास भी रखते हैं। उपवास यानी कि केवल एक समय ही शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं। अगर आपकी कोई खास मनोकामना है और वो पूरी हो गई हो, तो ऐसे में आप चाहें इस बार गणपति को अपने घर पर आप लाकर उनकी स्थापना कर सकते हैं और फिर विधिवत उनकी पूजा करके उनका विसर्जन भी कर सकते हैं। गणपति बप्पा की स्थापना कभी भी अकेले नहीं करनी चाहिए। उनकी पत्नियों की यानी कि रिद्धि सिद्धि की स्थापना भी उनके साथ करनी चाहिए। आप सुपारी को रिद्धि सिद्धि का प्रतीक मानकर उतने दिनों तक उनकी भी सेवा कर सकते हैं। गणपति स्थापना में कलश की स्थापना जरूर करें। कलश जितने दिन तक गणपति आपके घर में रहेंगे उतने दिन तक आपको कलश भी वही ऐसे ही रखना है। विसर्जन के दिन ही कलश का विसर्जन भी आपको कर देना चाहिए। अब बात आती है कि किस प्रकार के गणपति अपने घर पर लाने चाहिए, गणपति कैसे होने चाहिए, क्योंकि मूर्ति चुनते समय आपको इस बात का भी ध्यान रखना होता है। तो देखिए, गणेश जी की सूंड बाईं ओर होनी चाहिए। घर पर अगर आप स्थापित करना चाहते हैं तो बाईं ओर सूंड वाले गणपति जिनके हाथ में लड्डू हो या मोदक हो बहुत शुभ माने जाते हैं। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही जब भी गणपति को लेकर आए, खूब ढोल बाजे के साथ बड़े अच्छे से उनका स्वागत करते हुए आपको लाना चाहिए। उस समय आपके घर में किसी तरह का कलह क्लेश नहीं होना चाहिए। कोई भी ऐसा व्यक्ति आपके घर में उस समय ना हो जिसने नशा इत्यादि कर रखा हो। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा भी आ जाती है। स्थापना करने से पहले जहाँ पर भी आपको गणेश जी को विराजमान कराना है उस जगह की आप अच्छे से साफ सफाई कर लें, फूलों से सजावट कर लें। जो भी लाइट वगैरह आप लगाना चाहते हैं, रंगोली बनाना चाहते हैं, वो कर लें। गंगाजल छिड़क कर पहले ही पवित्र कर लें। घर पर बप्पा की मूर्ति अगर आप ला रहे हैं तो आपको कैसी मूर्ति नहीं लानी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पीओपी से बनी हुई कोई भी मूर्ति या प्लास्टिक की कोई भी मूर्ति आपको नहीं लानी है।
जहाँ तक हो सके आपको गणपति भगवान की बैठी हुई प्रतिमा ही लाना चाहिए। आपको मार्केट में इस तरह के बहुत सारे गणपति मिल जाएंगे। हो सकता है कि कुछ खड़े हुए गणपति आपको मिले, लेकिन घर में रिद्धि सिद्धि का वास यदि आप चाहते हैं, सुख समृद्धि चाहते हैं कि आपके घर में कोई विघ्न ना आए, परिवार के सभी सदस्य सदा स्वस्थ और खुश रहें, तो आपको बैठे हुए गणपति ही लाने चाहिए। पूजा करने के लिए आप सिंदूरी और सफ़ेद रंग के बप्पा की मूर्ति लेकर आएं, या फिर एकदम चटक ब्राइट कलर की मूर्ति भी आप आज के दिन घर ला सकते हैं। बप्पा का स्वागत करते समय शंख जरूर बजाना चाहिए। शंख से सकारात्मक ऊर्जा आती है और सभी देवी देवता भी गणपति के साथ ही आपके घर में विराजमान उतने ही दिन तक हो जाते हैं जितने दिन तक बप्पा रहते हैं। कलश की स्थापना करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है, जल से भरा हुआ कलश हमेशा गणपति भगवान के दाईं तरफ रखा जाता है। जब आप पूजा करने के लिए बैठेंगे तो वो आपकी बाईं साइड होगा, लेकिन बप्पा के दाईं तरफ रखा जाता है। गणपति भगवान की मूर्ति को डायरेक्ट चौकी पर ऐसे ही नहीं रखा जाता है। आप नीचे चाहे अष्टदल कमल बना लीजिए, चाहे चावल की ढेरी बना लीजिए, ढेरी के ऊपर ही आपको गणपति भगवान रखने होते हैं। कलश को भी आपको डायरेक्ट ऐसे ही चौकी पर या जमीन पर नहीं रखना है, कुछ ना कुछ अक्षत आप जरूर रखें। और फिर आपको जितने दिन तक भी बप्पा को अपने घर पर विराजमान करना है उतने दिनों का संकल्प लेना होता है। वैसे तो गणपति भगवान से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे नियम बातें हैं, लेकिन वो वीडियो आपको अलग से मिलेगी। अब जान लीजिए शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार 31 अगस्त बुधवार को गणेश चतुर्थी है, जो कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है। इस दिन उपवास रखना जरूरी नहीं है, आपकी श्रद्धा है, आप चाहें तो उपवास भी रख सकते हैं। एक और जरूरी नियम कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को भूले से भी चंद्र दर्शन नहीं किया जाता है, और चतुर्थी का जो व्रत है वो बिना चंद्र देवता की पूजा के अधूरा माना जाता है। तो आप इस दिन चंद्रदेव को बिना देखे ही उन्हें अर्घ्य भी दें और उनकी पूजा करके अपना उपवास भी खोल सकते हैं, या जो पूजा है वो भी संपन्न आप कर सकते हैं। चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 30 अगस्त मंगलवार की दोपहर 3:34 से और समाप्त होगी 31 अगस्त बुधवार की दोपहर 3:23 पर। इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:12, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:41, चंद्रोदय का समय रहेगा सुबह 9:29 और चंद्रास्त का समय रहेगा रात 9:21 पर। तो रात की जो पूजा है वो आपको शुभ मुहूर्त में ही कर लेनी है। अब जानिए शुभ मुहूर्त के बारे में। तो इस दिन विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:29 से 3:20 तक, और अमृत काल का समय रहेगा शाम 5:42 से लेकर 7:20 तक। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 6:44 से लेकर 7:51 तक। अब आप गणपति भगवान की स्थापना इन शुभ मुहूर्त में से, चाहे वो पूजा का शुभ मुहूर्त हो चाहे बाकी मुहूर्त हो, उनमें कभी भी कर सकते हैं। बस राहु काल के समय का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि राहु काल के समय कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। अब राहु काल का समय भी जानिए। राहु काल का समय रहेगा इस दिन दोपहर 12:30 से लेकर 1:30 तक। इस दिन चित्रा नक्षत्र सारा दिन रहने वाला है, इसलिए आप दिन में कभी भी शुभ मुहूर्त में भी और राहु काल के समय को छोड़कर भी गणपति की स्थापना आप कर सकते हैं। वैसे दोपहर के समय गणपति भगवान की पूजा इस दिन की जाती है, और दोपहर के बाद से आप कभी भी गणपति को अपने घर पर ला सकते हैं। आपको ये ध्यान नहीं रखना है कि चतुर्थी तिथि दोपहर में 3:23 पर समाप्त हो गई है, उसके बाद में पंचमी तिथि प्रारंभ हो गई, तो ऐसा विचार आपको नहीं रखना है। आपको सारा दिन ही शुभ मुहूर्त मिल रहे हैं, सिर्फ राहु काल को समय को छोड़कर। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। गणपति भगवान की स्थापना से जुड़े और भी नियम हमारे चैनल पर आपको जल्दी मिल जाएंगे, और कथा भी आप इस दिन जरूर सुन लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। आने वाली वीडियोस को हमारे चैनल पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। आजकल आप हमारे इसी चैनल पर शिव महापुराण कथा और भागवत कथाएं भी सुन सकते हैं।